हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेरी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ जो है यह इंडियन आर्मी का जो 30 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में एग्जाम हुआ है उसी का पूरा निचोड़ जो है मैं जीके जीएस का टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो आप लोगों के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है वह इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक जरूर बने रहना। तो आप लोग जरूर से इस प्रैक्टिस सेट में बने रहिए, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो प्रश्न संख्या पहला है, देखिए मैं इस प्रैक्टिस सेट में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर दोस्त आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूँ तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो वह था हमारा अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की शुरुआत या प्लानिंग कमीशन की स्टार्टिंग सन 1950 में हुई थी और इसके स्थान पर वर्तमान में नीति आयोग कर दिया गया है। तो नीति आयोग की स्थापना सन 1 जनवरी 2015 को हुई है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन का मतलब 1950। और यह जो नीति आयोग है इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, इस वर्ष भारत ने पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए थे? किस वर्ष भारत ने पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए थे? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था और यह सन 1954 में हुआ था। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा। देखिए दोस्त, मैं यह जो 30 प्रश्न लेकर आया हूँ इसमें से 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सती प्रथा का अंत करने के लिए कानून किसने लागू किया था? तो सती प्रथा का अंत करने के लिए जो कानून है वह लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लागू किया था। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत करने के लिए कानून लागू करवाया था। प्रश्न संख्या 5, विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार कहाँ किया गया था? तो पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो विश्व हिंदी सम्मेलन हमारा नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। यह जो नागपुर है यह महाराष्ट्र में है, यही हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के किस राज्य को वनों का देश लैंड ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है? तो वह जो है हमारा मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? देखिए, मैं यह सभी जो अनुच्छेद है यह सभी आप लोग को समझा रहा हूँ, या नोट भी कर सकते हैं या याद भी कर लीजिए, आपका जो मन कर रहा है वही कर लीजिए। तो यह जो 352 अनुच्छेद है यह राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। यह सभी जो अनुच्छेद है यह सभी अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो अनुच्छेद 356 है यह राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति शासन है इसी से संबंधित है।
और जो अनुच्छेद 360 है यह वित्तीय शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय शासन या वित्तीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 370 जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है और वर्तमान में अनुच्छेद 370 का कुछ भाग समाप्त हो चुका है, तो यह अभी आप लोग याद कर लीजिए। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में हमारे 24 तीलियां होती हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 24। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है? तो वह हमारा उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक भारत में जनजातियां पाई जाती है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक जो लंबी नदी है वो है हमारी गंगा नदी। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य की परिभाषा किस संविधान अनुच्छेद में है? तो भारत एक गणराज्य होगा, यह किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 1 में है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मूंगे की दीवार कोरल रीफ कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ी मूंगे की दीवार कहाँ स्थित है जो विश्व की सबसे बड़ी है? तो वह है हमारे ऑस्ट्रेलिया देश में। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा मूंगे की दीवार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह है हमारा ऑप्शन ए होगा, एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 18 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, 28 फरवरी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो वह हमारी 250 हो सकती है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, 250। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह है हमारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वह है हमारी जो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, फीमर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18।
परमाणु में न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो मैं आप लोग को यहाँ एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे यानी कि कॉमेडी दिखाना। तो मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को इसी में पता चल जाएगा। तो ई से क्या होगा हमारा इलेक्ट्रॉन, टी से क्या होगा थॉम्सन, थॉम्सन या थॉम्सन कुछ भी कर सकते हैं। प से प्रोटॉन और आर से रदरफोर्ड, आर से हमारा रदरफोर्ड होगा। और नाचे से नाच मतलब एन यानी कि न्यूट्रॉन, और नाचे मतलब ज से मतलब जेम्स चैडविक। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को इसका उत्तर पता चल गया होगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो वह थे हमारे जेम्स चैडविक ने। और न्यूट्रॉन, यह जो न्यूट्रॉन है यह एक उदासीन तत्व है। प्रश्न संख्या 19 है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा जाता है? तो वह कौन सी गैस है जिसे ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा जाता है? तो वह हमारी नाइट्रोजन गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है, मीथेन का CH4 होता है, और ओजोन गैस का सूत्र O3 होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार प्रातः तारा कहलाता है? तो मॉर्निंग स्टार के नाम से शुक्र ग्रह को जाना जाता है। वायुमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। और दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वह है हमारा पारसेक। और जो पारसेक है, पारसेक से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा दूरी। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर्स होते हैं? तो मानव हृदय में कुल कक्ष या चैम्बर्स की संख्या टोटल 4 होती है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा 4। 23 है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो हमारा पेरिस्कोप है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह जो है दोस्त हमारे परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है हमारा पेरिस्कोप। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, किस धातु का गलनांक मीटिंग प्लांट सबसे अधिक है? तो वह कौन सा धातु है जिसका गलनांक सबसे अधिक है? तो वह है हमारा टंगस्टन। और टंगस्टन हमारा जो बल्ब होता है उसमें बल्ब का तंतु टंगस्टन से इसीलिए बना होता है क्योंकि इसका गलनांक सबसे अधिक होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत, ओजोन लेयर मुख्यतः किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो जो हमारी ओजोन परत है या ओजोन लेयर है यह मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है। और जो एक सबसे जरूरी बात है दोस्त, यह जो ओजोन गैस है, ओजोन परत में ओजोन गैस है, इसका सूत्र O3 होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा समताप मंडल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि या जो ग्लैंड है वह है हमारी यकृत या लीवर। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा यकृत या लीवर। प्रश्न संख्या 27, कौन सी विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है?
तो मैं यह आप लोग को अच्छे से बता दे रहा हूँ, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं या अच्छे से याद कर लीजिए, जैसे आपका मन कर रहा है वैसे कर लीजिए। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह हमारा रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है और विटामिन बी की कमी से हमारा बेरी बेरी रोग होता है। और यह जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और यह इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम हमारा कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रिकेटस रिकेटस रोग होता है। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा ऑप्शन सी होगा, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस हमारी कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस जो है दोस्त वह है हमारी हाइड्रोजन गैस। सबसे हल्की गैस हमारी हाइड्रोजन गैस है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो मैं आप लोग को ऊपर ही बताया हूँ, ईटा परनाचे, यानी कि ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टी मतलब जे थॉमसन या टॉमसन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, जे थॉमसन। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है। तो हिग्स बोसान कण को किस उपनाम से जाना जाता है? यानी कि जो हिग्स बोसान कण है इसका दूसरा नाम आप लोगों को बताना है। तो ये इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं भाई कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर दोस्त आप हमारे YouTube चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं 30 प्रश्न को लेकर आया था इसमें से कितने प्रश्नों का जवाब आपको सही सही पता था। तो चलिए हम यही क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।